अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें कोरोना की आलमी वबा। पाकिस्तान में मौत बांटने लगी मोहलिक वायरस, एक दिन में 49 जिंदगियां निकल गया और मजीद 6127 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से जहां भाग अफराद की तादाद 16,243 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 71,836 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.51% रही। NCOC ने 50 से 59 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया है। 59 से 50 साल तक अफराद की रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल से शुरू होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि एक बार फिर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करेंगे। इतवार का रोज और लाहौर में लॉकडाउन SOPs पर अमल करते हुए लिबर्टी मार्केट बंद है। कोरोना से बचने के लिए शहरी घरों तक ही महदूद रह गए। तफसीलात बता रही हैं लाहौर से महनूर बुखारी। जी बिल्कुल, इतवार का रोज़ है और तमाम मार्केट्स हुकूमती अहकामात के मुताबिक बंद हैं। मार्केट्स ऐसा लग रहा है जैसे सूनी पड़ी हुई हैं। हफ्ते और इतवार के रोज़ NCOC के फैसले के मुताबिक तमाम मार्केट्स को बंद कर दिया जाता है। जैसे मेरे कैमरामैन मोहम्मद अकरम आपको दिखा सकते हैं कि मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और SOPs के तहत जो है वो तमाम दुकानों को जो है वो बंद किया गया है। कोई कस्टमर, कोई दुकानदार, यहाँ तक कि कोई ख़रीदार भी मौजूद नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए हफ्ते और इतवार के रोज़ पाबंदी लगाई जाती है। तमाम ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया जाता है। शहर से बाहर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जाता, ना ही कोई आता है जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। जी, रमजान मुबारक के मुबारक महीने में लगाए गए सस्ते बाजारों से अवाम नाखुश। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में आवेजा की गई अशिया खुरनोश की रेट लिस्ट में आए रोज तब्दीली की जाती है, जबकि सस्ते बाजारों और आवाम मार्केट के निर्खों में ज्यादा फर्क नहीं है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आफ्ताब जहां से। जी आफ्ताब। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार में, जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में आवाम को रिलीफ देने के लिए लगाया गया है, जहां पे हुकूमत का दावा है कि आवाम को सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश मुहैया किया जा रहा है। ताहम जो आवाम यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि बाहर मार्केट में जो रेट उनको मिल रही है वही सेम 10 या 5 रुपये की कमी के साथ इन सस्ते बाज़ारों में उनको दिया जा रहा है। अगर हम कीमतों की बात करते चले तो आलू बाहर मार्केट में 60 रुपये किलो मिल रहा है और सस्ते बाज़ार में 50 रुपये किलो में दिया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम फलों की बात करें तो तरबूज जो है वो बाहर मार्केट में 50 रुपये, जबकि इन सस्ते बाज़ारों में 40 रुपये किलो के हिसाब से आवाम को मिल रहा है। आवाम का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं इन पर चेक एंड बैलेंस करे ताकि आवाम को आसानी पेश आए। जी, लाहौर मॉडल रमजान बाजार वहादत रोड पर चीनी की लंबी कतारें, मगर चीनी नहीं दी जा रही। शहरी कहते हैं कि चीनी मिलनी भी 2 किलो है, जो वक्त दिया जाता है उस वक्त हम लेने भी पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी चीनी नहीं मिलती। मजीद बता रहे हैं वहीद गुजर। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखें शहर में चीनी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। अगर बात की जाए ओपन मार्केट में तो इसकी फरहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका, मगर उसके बाद जो है अब मॉडल बाज़ार जो है वहाँ पर भी चीनी नायाब हो चुकी है। शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरा कैमरामैन मोहम्मद अकरम अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और सिर्फ इनको 2 किलो जो है वो चीनी मिलेगी, इससे ज़्यादा चीनी मिलेगी भी नहीं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। 8 बजे के आए हैं और 10 बज गए, अभी तक कोई इंतजामिया भी नहीं आया है। तो आपने इंतजामिया से कहा कि अभी तक क्यों नहीं है? क्या आगे से उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया? सेल वालों से हमने कहा तो वो कहते जी वो DC ऑफिस गए हैं जी, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। जी ये सूरत हाल है जी कि अभी तक अमला ही यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये मॉडल बाज़ार है। दीगर बाज़ारों की सूरत हाल फिर आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगी। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं। इंतज़ामिया का ही कहना है कि जो पटवारी हैं वो उनको DC ऑफिस बुला लिया गया है, जिसकी वजह से अभी तक चीनी जो है उसकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। चीनी अलबत्ता यहाँ पर आ चुकी है, मगर शहरियों को अभी तक चीनी नहीं मिल रही। जी, पेशावर में दीगर अशिया खुरनोश के साथ साथ चिकन की कीमत भी बढ़ गई है। रमजान से पहले 226 रुपए फी किलो मिलने वाली जिंदा मुर्गी की कीमत 271 रुपए तक पहुंच गई। गरीब शहरियों के लिए रमजान में चिकन खाना मुमकिन नहीं रहा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी रहमान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पेशावर में अशय खुर्दनोश फल और सब्जियों के बाद अब चिकन की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। रमज़ान से पहले 226 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली मुर्गी की कीमत जो है अब वो 271 रुपये तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से अब रमज़ान में शेरों के लिए मुर्गी ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। कुछ शेरें हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ इस हवाले से बात करते हैं। महंगे खरीद के इन लोगों के रोज़े के मुबारकबाद बने, ये आप तो अपनी कोलों की कीमतें में इजाफा करके बेचते हैं। दूसरी चीज़ है कि आटे वाले गरीब फिर लोग फिरते हैं, आटा जो है कतारों लाइनों में मिलता है, वो भी उससे भी जो है 100 रुपये महंगा हो गया है। पुरानी बात नर्क से भी नए रेट ऊँचा कर देते हैं। ये रमज़ान मुबारक है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी महंगाई आ रही है, गरीब बंदा जो है तो अपना रिज़्क़ नहीं पूरा कर सकता है। बिल्कुल, शेरों का यही कहना है कि रमज़ान शुरू होते ही हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता है और अब चिकन की कीमत में भी इजाफा हो गया है। 40 रुपये तक फ़ी किलो में इजाफा हो गया है, जिसके बाद शेरों के लिए अब चिकन ख़रीदना जो है वो मुश्किल हो गया है। जी, रमज़ान के आते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो जाता है। ग्राउंड ना होने की वजह से नौजवान गलियों और सड़कों पर ही क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। वजीउद्दीन की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक में स्ट्रीट क्रिकेट कराची का कल्चर बन गई है। तरावी के बाद से सहरी तक ये नौजवान सड़कों पर क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। खेल और तफरीह के मौके हाथ से ना जाने देना कराची के नौजवानों की पहचान है। गलियों और चौराहों पर खेलने वाले नौजवानों का कहना है कि सहरी तक कुछ और करने को नहीं होता। खेल और वर्जिश साथ साथ हो तो भला इससे अच्छा क्या है। क्रिकेट खेलना हमें पसंद भी है, शौक भी मैं क्रिकेट खेलने का। एक तरह से एक्सरसाइज भी हो जाती है और जाहिर सी बात है सारे आपको पता है पाकिस्तान के अवाम क्रिकेट की कितनी शौकीन है, कितना उसको मजा आता है क्रिकेट खेलने में। हमें मौका तो मिलता नहीं है, बड़े लड़के ही खेल रहे होते हैं, हम सिर्फ देख के एंजॉय कर लेते हैं। क्रिकेट लवर्स का कहना है कि बदकिस्मती से ग्राउंड की कमी की वजह से सड़कों पर ही खेलने पर मजबूर हैं। ग्राउंड बनाने चाहिए, जैसे कि रमज़ानों में दिन भर रोज़े रखते हैं, दिन में क्रिकेट खेल नहीं सकते, तो रात में ग्राउंड में लाइटें होनी चाहिए ताकि हम क्रिकेट खेल सकें। कराची की इन गलियों ने मुल्क को बहुत से नामवर क्रिकेटर्स दिए हैं। नौजवानों को देखकर यही लगता है कि इनको क्रिकेट से बहुत प्यार है जो इन्हें दूर नहीं कर सकता। कैमरामैन मीसम के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। लाहौर में रमजान मुबारक के दौरान मुर्गी दुगने दामों बिकने लगी। रमजान से कबल 240 रुपए किलो मिलने वाली मुर्गी अब 380 रुपए में फरोख्त हो रही है। वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का रॉकेट और बुलंदियों पर पहुंच गया। मुर्गी का गोश्त भी नरखों के साथ बेचा जाने लगा। रमजान से कबल 240 रुपए किलो में फरोख्त होने वाली मुर्गी अब 380 रुपए किलो में बेची जाने लगी। रिलीफ तो हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं मिला। पहले रमजान से पहले कीमत 340 रुपए थी, अब ट्विंटर मार्केट में कीमत 350 रुपए मिल रही है। कीमत दुकानदार कहते हैं हर चीज महंगे दामों मिलती है, मुर्गी भी ज्यादा कीमत में मिलेगी। एक गरीब आदमी तो मर गया, मुर्गी लेने के काबिल नहीं है। देखिए क्या करे, रमज़ान का महीना है, मजबूरी है, चलाना है। जहाँ तक कीमतों का ताल्लुक है, हम लोग तो वो कौम है कि रमज़ान आता है तो हम चीज़ें आप कर देते हैं। लाहौर के शहरी महंगाई और महंगा माल बेचने वालों के दरमियान रुल गए। मुर्गी का गोश्त सस्ता होने की वजह से सबसे ज्यादा खाया जाता है, लेकिन अफसोस माफिया ने इस माह मुबारक को भी ना बख्शा। मुर्गी गरीब के पेट से दूर कर दी है। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। कोरोना वबा के बायस एक तरफ कारोबारी तबका परेशान है, वहीं दिहाड़ीदार भी अजियत का शिकार है। रोज की दिहाड़ी लगाने वाले मालिशिये भी 2 वक्त की रोटी कमाने से महरूम हो गए। कराची से हनीफ माशूटी की रिपोर्ट देखिए। रात के वक्त कैंट स्टेशन के फुटपाथ मजदूरों के लिए थकन उतारने का जरिया बन जाते हैं। ड्राइवर, मजदूर और मेहनतकश दिन भर की थकावट उतारने के बाद मालिश करवाने इन्हीं फुटपाथों का रुख करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने मालिशियों का रोजगार इनसे छीन लिया। मालिश करवाने वाले भी ना होने के बराबर रह गए हैं। लॉकडाउन में बाबा बहुत फर्क पड़ा है, हमारे को तो पड़ा है, अमीरों को पता नहीं है, हम तो गरीब आदमी है ना। मालिश करने वाले कहते हैं कम पैसों में काम करना मजबूरी है, लेकिन काम तो करना है। कारोबार में इधर नहीं आता था, गली गुली में हमारा ये बिस्तरा होता है, आप रोज़ी कमा लेते हैं। फ़र्क तो है ना, पहले मिलते थे 10 रुपये, अभी मिलते हैं 5 रुपये।
वो 5 से हमारे कैसे गुजारा करें, फिर भी अल्लाह दे रही है। लोगों का कहना है मालिश इनकी थकन उतार देती है। जिसम में थोड़ी थकावट थी वो बिल्कुल सेट हो गई है। 15-20 दिन बाद, महीने बाद ऐसे डोज नहीं। मालिश करने वाले कहते हैं हुकूमत सबके बारे में सोचती है लेकिन इनके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं। कैमरामैन उवैस दाऊद के साथ हनीफ माजोटी, GTV न्यूज़, कराची। रमज़ानुल मुबारक नेकियां समेटने का महीना, इबादत करने और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का महीना, मगर रहमतें समेटने के मुख्तलिफ तरीके और इसी की पैरवी करते हुए फलाही तंजीमों ने गरीबों में राशन बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया। महानूर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और मैं मिलवाने जा रही हूँ आज आपको कुछ ऐसे नौजवानों से जो अपनी मदद आपके तहत डोनेशन इकट्ठी कर कर गरीब और मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम करते हैं। ये जज्बा उनमें कैसे पैदा हुआ, आइए उन्हीं से जानते हैं। तालीमी इदारे बंद हुए तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा भी मैदान में उतर गए और अज़्म किया कि ज़्यादा से ज़्यादा राशन बांटेंगे। इसी मिशन के बिना पर जो लोग वो दर्जों हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हम पर एतमाद जो है अपना बिठा रहे हैं, वो हमें अपने ज़कातो, सदक़ात और अतियात देते हैं ताकि हम उन लोगों तक पहुँच सकें जो माशरे में कह नहीं सकते लेकिन उनको ज़रूरत है। आज से 3 साल पहले हम लोगों ने इरादा किया कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपनी ज़रूरत जो है वो किसी से कहते नहीं हैं, उनके लिए हम कुछ करें। मुस्तहकीन की मदद भी, और वो भी पूरी इज्जत के साथ। इसी जुमले पर कारबंद ये नौजवान सिर्फ नेकी की नीयत से काम कर रहे हैं। मुस्तहकीन की मावनत हकीकत में दुखी इंसानियत की खिदमत है। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये नौजवान भी इसी कार खैर में हिस्सा डाल रहे हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ महानूर बुखारी, GTV न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें कि इलेक्ट्रिक शहर कायद में बिजली चोरी के नाम पर लोड शेडिंग करती है, लेकिन अगर कहीं सार्फिन कुंडा माफिया के खिलाफ शिकायत करें तो सुनवाई नहीं होती। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मोहम्मद मोहसिन एक ऐसे ही रिहायशी मंसूबे में मौजूद हैं जहां कुंडा माफिया ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी मोहम्मद मोहसिन। जी, शहर कायद में बिजली का बहरान, एलानिया लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, ये तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इनसे परे हैं। इस वक्त हम गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 19 में मौजूद हैं। ये देखें आप, ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है और इसका आप हाल देखें ज़रा। यहाँ पे मीटर्स किस तरह लगे हुए हैं, यहाँ पर तारों का क्या हाल है, और इसकी वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ औक़ात में माजी में हादसा हो चुके हैं जिसमें कई लोगों की जानें गईं, कई लोग शदीद ज़ख्मी भी हुए, झुलस गए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर के इलेक्ट्रिक ने अभी तक इनको कोई लाइन अप नहीं किया इनको, और ना ही यहाँ से शिफ्ट किया इनको। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में कुंडे भी लगे हुए हैं यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रिक अमला भी बताया जा रहा है कि उसमें मुलविस है, यहाँ के लोगों का इल्ज़ाम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की जो यूनियन है उसकी नायब सदर। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, यूनियन इस हवाले से क्या कर रही है। के इलेक्ट्रिक में एप्लीकेशन बहरहाल जा चुकी हैं, लोग आके यहाँ पे कुंडे काट के जा चुके हैं, लेकिन नीचे का अमला मिला हुआ है। अब वो कौन मिले हुए हैं वो नहीं पता। और जहाँ तक रही यूनियन की बात, पहले की यूनियन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो नई यूनियन आई है वो यहाँ पे कार्रवाई कर रही है, कुंडे काट रही है, लेकिन यहाँ पे जो माफिया है कुंडों का वो फिर कुंडे लगा जाते हैं और लोगों को धमकियाँ भी देते हैं। अब यहाँ की जो मकीन है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं, क्योंकि बारिश हो या सीलन हो उसमें यहाँ पे करंट लगने के खदशात होते हैं। तो उनका कहना है कि के इलेक्ट्रिक जितना जल्द हो सके इनको फौरी तौर पर दुरुस्त अंदाज में यहाँ पे करे, और अगर मुमकिन हो तो इनको फौरी तौर पर जो मीटर्स हैं इनको यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट करे, ताकि यहाँ की जो मकीन है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें और जो वो इजाफी जो बिजली के बिल भर रहे हैं उनसे भी उनकी जान छूट सके। जी, कराची के इलाके जहांगीर रोड की सड़क सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई है। इलाका मकीन और दुकानदार परेशान हो गए। कहते हैं कारोबार भी मुतासर हो रहा है। बारहा शिकायत करने पर भी सुनवाई ना हो सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शाका कमाल से। शाका अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं जहांगीर रोड पे मौजूद हूँ। गुरु मंदिर से लेकर टिनहट तक जो पूरी सड़क है सीवरेज से गंदे पानी से भरी हुई है। यहाँ के मकीन है, रहायशी, इनका ये कहना है कि तकरीबन 3 से 4 महीने हो चुके हैं पानी यूँ ही मौजूद है, गटर उबल रहे हैं। आधी से ज़्यादा सड़क पे सीवरेज का पानी मौजूद, जिसकी वजह से ट्रैफिक के रवानी भी मुतासर हो रही है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लो स्लो हो जाता है ट्रैफिक का। तो जो दुकानदार कहना कारोबार मुतासर हो रहा है। बारहा कंप्लेन की है, वाटर बोर्ड के दफ्तर गए हैं, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाई है कि यहाँ की सफाई करवाई जाए, मसला हल किया जाए। उनका साहब ये जवाब होता है कि यहाँ पे उनका ये मामला नहीं है, वहाँ पे कोई भी इंतजामिया यहाँ पे नहीं आती। बार परेशान हो चुके हैं शहरी, यहाँ पे मुसलसल पानी खड़ा होने की वजह से इतनी ज़्यादा बदबू है, यहाँ से ताफुन उठ
उठ रहा है, यहाँ से खड़ा होना मुहाल है, गुजरना मुहाल है। जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, छींटे उड़ते हैं। शहरी बहुत परेशान हो। यही कहना है कि जल्द से जल्द जो मसला है, 3 से 4 महीनों से मसला वैसे ही फंसा हुआ है, इसके मसले को हल किया जाए। गटर साफ़ करवाया जाए। जो सीवरेज का पानी यहाँ पे मौजूद है, शदीद परेशानी का सामना है। ये पानी जल्दी साफ़ करवाया जाए और गटर साफ़ कर ताकि सीवरेज का पानी यहाँ से निकल सके। जी। कोयटा में किल्लत आब का मसला रमज़ान में भी हल न हुआ। रोजेदार दिन भर पीने के साफ पानी की तलाश में सरगर्दा दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं कोयटा में बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी, रमज़ान मुबारक में किल्लत आब का मसला जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। महकमा वासा जो है उसने अभी तक जो है कैस्को के वाजिबात की अदायगी नहीं की है, जिसकी वजह से जो है इस वक्त शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सहरी से पहले भी और इफ्तार से पहले भी जो है शहरी बड़ी तादाद में रोज़े की हालत में जो है बड़े बड़े पानी के कैन और बाल्टियाँ उठाए पानी की तलाश में नज़र आते हैं। इस वक्त मैं इंस्कम रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग जो है वो पानी भरने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और एक जगह ऐसी है सिर्फ ये कि जहाँ पर पानी मिल रहा है और यहाँ पर रश होने की वजह से अक्सर औकात जो है वो शहरियों के दरमियान तल्ख कलामी भी हो जाती है। शहरियों की जानिब से हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि कैस्को के जितने भी वाजिबात हैं वो जल्द अज जल्द अदा किए जाए, ताकि वासा जो है वो पानी की रवानी खोल सके और लोग जो है वो अपने घरों में ही रहकर अपने पानी की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि रियासत की रेट चैलेंज करने पर तहरीक लब्बैक के खिलाफ एक्शन लिया। मजीद कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाले मगरिबी बाशिंदे माफ़ी मांगें। तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन गए। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों के लिए एक बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि जब तहरीक लब्बैक ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इमरान खान का कहना था कि जब तहरीक लब्बैक ने रियासत के रेट को चैलेंज किया तो उसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि दुनिया में बसने वाले इंतहा पसंद जो इस्लाम फोबिया और नफरत अंगेज बयानात के जरिए 1.3 अरब मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने का बाइस बनते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है कि हम मुसलमान अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं। हम इस किस्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमरान खान का कहना था कि मैं मगरबी ममालिक की हुकूमतों से भी मुतालबा करता हूँ कि जिन्होंने होलोकास्ट पर मनफी तबसरों पर कानूनी पाबंदियाँ लगाई, इसी तरह पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों के लिए भी सजाएं नाफिज करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। फवाद चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त जस्टिस काजी ईसा केस के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया ने वफाकी इत्तलात फवाद चौधरी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त की समाअत पीर से होगी। कराची में सुपर हाईवे पर तुम्बा कोट के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक तरबूज से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में जाँ बहक अफराद की फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू अमले ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि ट्रक को तहवील में ले लिया गया है। कराची के इलाके गुलशन 13D में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का सामान जल गया। रात गए गुलशन इकबाल के ब्लॉक 13D में वाक़ फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने इब्तदाई तौर पर 2 फायर टेंडर रवाना किए। आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद 2 फायर टेंडर आग बुझाने के लिए भेजे गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बेसमेंट में लगी, जिसने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात सामने अब तक नहीं आई हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की है। खुफिया तला में कार्रवाई में इंतहाई मतलूब डकैती में वारदातों में मुलव्वस मुलजिम उमर फारूक उर्फ बौना मंशियात फरोशी की वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान
मोहम्मद आसिफ और शहजाद रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से मंशियात बरामद हुई है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिम उमर फारूक उर्फ बोना ने मुख्तलिफ डकैतियों में मुलव्वस होने का एतराफ़ भी कर लिया है। एफबीआर ने टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स लिस्ट से मुतालिक ईमेल भेजने की तरदीद कर दी। तर्जुमान एफबीआर के मुताबिक जाली ईमेल एडवांस से भी ईमेल्स भेजी जा रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। तर्जुमान एफबीआर के मुताबिक जाली ईमेल एड्रेस से भी ईमेल्स भेजी जा रही हैं। टैक्स गुजारान ईमेल्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें। जाली ईमेल्स में टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स डिफॉल्टर लिस्ट का तफसीली मुआयना करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान एफबीआर ने बताया कि टैक्स गुजारों को मुतनब्बा किया जाता है कि ईमेल्स वायरस ज़दा हैं। ईमेल से टैक्स गुजारों की अहम मालूमात लेने की कोशिश की जा रही है। टैक्स गुजार फौरन मुताल्लिका अथॉरिटीज को इस बारे में आगाह करें। मीरपुर माथैलो के एहसास किफालत सेंटर पर पुलिस एहलकार हिफाजत की जगह एटीएम से मुस्तहकीन की रकम से कटौती करने लगे। निजी बैंक एटीएम से एहलकार रकम निकलवाने वाले कटौती में मसरूफ रहे। कटौती ड्यूटी सर अंजाम देने वाले एहलकारों की ड्यूटी अलग जगह पर मुकर्रर है। जिले भर में मौजूद एहसास किफालत सेंटर्स पर 500 से 1000 कटौती की जा रही है, जबकि कटौती के इस अमल में पुलिस सरे फहरिस्त है। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड मछली मंडी बन गई। सब इंस्पेक्टर आसिफ सज्जाद अपने भाई को तशवीशनाक हालत में इमरजेंसी वार्ड लाया। सीएमओ डॉक्टर तलहा न्याजी और एसएचओ के दरमियान मरीज के चेकअप के मामले पर तल्ख कलामी के बाद इंस्पेक्टर ने डॉक्टर्स पर चढ़ाई कर दी। झगड़े के बाद डॉक्टर्स ने इमरजेंसी बंद कर दी। वाक़े का सीसीपीओ ने नोटिस लेकर एसपीसीआईए को मामले की फौरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। राष्ट्रों का तहसील अस्पताल आवारा कुत्तों की आमाशगाह बन गया। एक जानिब तहसील अस्पताल में सेहत की सहूलियात का फुकदान, जबकि दूसरी जानिब आवारा कुत्तों ने डेरे डाल रखे हैं। आवारा कुत्तों की अस्पताल में घूमने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि अस्पताल के अहाते में आवारा कुत्ता घूमता फिरता नजर आता है। अस्पताल में जाएं तो मरीजों की पहली मुलाकात आवारा कुत्तों से होती है। इसके बाद अस्पताल के अंदरूनी हिस्सों तक रसाई मिलती है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है अवाम को अशिया ज़रूरियात की मुकर्रर करदा निर्खों पर बिला तात्तुल फराहमी के लिए कोशा हैं। ट्विटर पैगाम में मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों और दस्तियाबी का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इंतज़ामिया को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की है। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। महंगाई पर काबू पाकर अशिया खुरनोश के सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर यूनिवर्सिटी रोड के करीब जनरल स्टोर के सामने मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान ने शहरी से मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और मास्क पहना हुआ था। वारदात के दौरान मुल्जिमान ने शहरी और दुकानदार को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुतासरा शहरी ने गुलिस्तान जौहर थाने से रुजू कर लिया है, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पारा चिनार समेत जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में माह रहमत पर अब्र करम की बरसात जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से शदीद बारिश और यालाबारी हुई। बारिश से फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। जिला इंतजामिया ने मुतासिरा घरों में इमदादी सामान भी पहुंचा दिया। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर और आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं कि मुश्किल हालात में क्रिकेट खेली और सीरीज जीती। टीम ने भी बहुत मेहनत की है। मजीद कहा कि फ़खर जमान और बाबर जमान तवक्कुआत के मुताबिक खेलेंगे। टीम ने अभी बहुत कुछ सीखना है। बेशक हम लूजिंग साइड पे खड़े हो, लेकिन हमें पता चले कि हमने कुछ पीछे नहीं छोड़ा। तो फ़खर जमान की कुछ इनिंग्स हमने देखी कि उसने जाके अकेले ही आखिर तक खेले। उसके बाद अगर मैं बाबर आजम की बात करूं तो उन्होंने भी वो इनिंग्स खेली जो कि हम हमेशा ये बात करते थे कि बाबर आजम एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं। तो उन्होंने जिस तरह T20 में उनकी 100 रन की इनिंग भी और ऑल दी वे वो जाके खेले और अमेजिंग
बैटिंग थी उनकी। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि प्लेयर जो है वो फुल फेस के साथ खेले, और प्लेयर वही अच्छे होते हैं कि जो बार बार सीखे। और हमने देखा कि बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, उसके बाद फखर जमान हो गए, ये ऐसे प्लेयर बन रहे हैं जो कि आगे जाके इस टीम को बहुत ज़्यादा सर्व कर सकते हैं। तारीखी विरसा गुजरे कल का सासा आने वाली नस्ल की अमानत है। पूरी दुनिया में आज तारीखी विरसे का दिन मनाया जा रहा है। लाहौर के अजायब घर को पाकिस्तान में खास मकाम हासिल है। रिजवान अशी की रिपोर्ट देखिए। अजायब घर में एक छत के नीचे कई सदियां इकट्ठी हो जाती हैं। लाहौर के म्यूजियम की बुनियाद 1890 में मलका विक्टोरिया के पोते एल्बर्ट विक्टर ने रखी। अजायब घर में इस्लामी तारीख, जैन मत, बुद्ध मत, गंधारा समेत कई तहजीबों के नवादरात मौजूद हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे के हवाले से मैं यही बात कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री हु हैव अ लॉट ऑफ साइट्स, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन ख़ित्ता है जहाँ सबसे पहले आबादी के शवाहद मिलते हैं। अजायब घर की इस्लामी गैलरी मुसलमानों के अजीम शाहकारों का मुंह बोलता सबूत पेश करती है, जिसमें बर्तन, सामान, तांबे और नायाब सिक्के भी मौजूद हैं। मैं लाहौर म्यूज़ियम आई हूँ क्योंकि इधर बहुत ही कीमती हमारी सारी हिस्ट्री की चीज़ें मौजूद हैं। फ़र्क ज़माने की, क्या गंधारा तो क्या उसके बाद मुग़ल, सिख पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, हमारे उसके बाद के आर्टिस्ट का भी यहाँ पे काम मौजूद है। अजायब घर में कदीम पत्थर, नवादरात, जौहरात, तस्वीर, लिबास मुख्तलिफ तहजीबों की अक्कासी करते हैं। कौमें अपनी तहजीब व सकाफत की तरवीज से ही अरूज व ज़वाल की मंजिलें तय करती हैं। अगर आज हम अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करेंगे तो आने वाली नस्लें अपने शानदार माजी से रूशनास हो सकेंगी। कैमरामैन शरोज जाकिर के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर रहे, आपको बताएं मलका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। प्रिंस फिलिप की आखिरी रसूमात में मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ II के अलावा प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम और हैरी भी शामिल थे। शाही खानदान के 30 अफराद ने तकरीब में शिरकत की। प्रिंस फिलिप ने 99 बरस की उम्र में रवा माह की 9 तारीख को इंतकाल कर गए थे। जर्मनी के शहर बून में फूलों की बहार आ गई। बून के शहरियों के साथ दीगर शहरों से भी हजारों अफराद बहार के रंग देखने चले आए। जर्मन बाशिंदों का कहना है कि फूलों की ताजगी उन्हें कोरोना से लड़ने की हिम्मत दिलाती है। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।